क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कहानी हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो सही है? क्या कभी आपको अपने आसपास अजीब सा लगता है? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। आपने अधिकतर भूतों से जुड़ी कहानियाँ सुनी होंगी। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, कुछ लोग इन सभी बातों का मजाक बनाते हैं। खासकर हम जैसे युवा जो नई सोच के साथ जीते हैं, उनका इस तरह की बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है। एनालिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी में हुआ था। ये लड़की बहुत ही खुशमिजाज और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बहुत ही आम तरह से जीने वाली इस लड़की की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1968 के वक्त उसकी जिंदगी बदल गई जब उसके शरीर में उसे अजीब सा कंपन महसूस हुआ और धीरे धीरे उसने अपने शरीर से नियंत्रण खो दिया। वह अपने माता पिता जोसेफ और एना साथ ही 3 बहनों के साथ रहती थी, पर उस समय वो किसी को भी बुला पाने में असमर्थ थी। जब उसे माता पिता ने उसको उस हालत में देखा तो उनको लगा कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो उन्होंने वुज़बर्ग में एक मनो अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जहां तंत्रिका विज्ञानी ग्रैंड मल उसका इलाज करने के लिए आए थे। उसको उस तरह का दौरा आए दिन पड़ता रहता था। धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेने लगा था। 1970 का वक्त था और वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि इस पर शैतानी शक्तियों का प्रभाव हुआ है। उसकी आवाज़ भी अजीब रूप ले रही थी, जिसको सुनकर हर कोई कांप उठता था और कई आवाज़ें उसका पीछा करने लगी थीं और उसको बस एक ही बात सुनाई देती थी, तू नर्क में है। वो डॉक्टरों को राक्षस समझने लगी थी जो उसको आदेश दे रहे हैं। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की पर वो उसको ठीक नहीं कर पाए और एनालिस मिशेल ने हर आस खो दी। सन 1973 तक उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब जाकर उसके माता पिता ने पादरियों से मदद की गुहार लगाई, पर उन सभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और 20 साल की एनालिस उस खौफनाक दौर से गुजरती गई। साल बीतते गए, तब जाकर 1974 को अर्नेस्ट नाम के एक पादरी ने वुज़बर्ग के बिशप से उसकी मदद करने के लिए कहा और उसने कहा कि कैसे भी इसको इन भूतों से छुटकारा दिलाओ, पर उसके इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। उसका रूप बहुत ही ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। उसने अपने माता पिता का अपमान करना, हमला करना और परिवार के अन्य सदस्यों को काटना भी शुरू कर दिया था। वह खाना नहीं खाती थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको उसके अंदर का राक्षस अनुमति नहीं देता था। एनालिस मिशेल पत्थर के फर्श पर सोया करती थी। मकड़ियों, मक्खियों, कीड़े मकोड़ों और कोयलों को खा लेती थी। 1975 तक जब पादरियों को यह यकीन हो गया कि एनालिस पूरी तरह से शैतानी शक्तियों का शिकार हो गई है, तब पादरी आर्नोल्ड रेंज और पेस्टर अर्नेस्ट आर्ट ने मिलकर उसको इससे मुक्त कराने के लिए एक बड़े रूप में जादू करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे पादरी उस पर जादू करते, एनालिस को उतना ही दौरा पड़ता। उसकी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। पादरियों ने बहुत ही शस्त्रों का प्रयोग किया जिससे एनालिस को बचाया जा सके। एनालिस मिशेल के दौरे बहुत ही खतरनाक होते जा रहे थे। उसको चेन की मदद से बांध कर रखा जाता था। पादरियों के जादू से एनालिस काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी, पर उसके दौरों पर कोई असर नहीं पड़ा था। एनालिस अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगी थी। जादू की प्रक्रिया कई महीनों तक लगातार चली। कई महीनों तक एनालिस ने कुछ नहीं खाया। उस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया गया। भूत भगाने का आखिरी जादू 30 जून 1976 को पूरा हुआ। उस वक्त एनालिस निमोनिया से पीड़ित थी। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। उसका बुखार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर रोने लगते थे। एनालिस मिशेल बस एक ही दुआ मांगती थी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपनी माँ से एक बात कही, माँ मुझे डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनालिस मिशेल की दर्दनाक मौत हो गई। एनालिस मिशेल की ज़िंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई ताकि हम सब उसकी दर्द भरी कहानी जान सकें। उसके परिवार पर क्या बीती ये हम सब सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।